साधु वंदितु सौवसीदे धुवमचल मनोवमंगदिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली गणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समय सार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार में स्थितिकरण अंग की चर्चा चल रही है। निश्चय परक चर्चा है। आचार्य देव कहते हैं यह जीव, कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? तो वह जब मार्ग से च्युत हो जाता है तो वह स्वयं अपने को फिर से मार्ग में स्थित कर देता है। निमित्त रूप में कोई कहेगा बाहर कोई खड़ा था, बट उपादान से तो कार्य होता है और उपादान ये स्वयं जीव है। इसने जो मार्ग थोड़ा सा भटक गया था, हमने 5-6 विवक्षाएं देखी थी मार्ग से च्युत होने की। ऐसे तो और एक विवक्षा भी आ सकती, 6 विवक्षा देखी थी। कोई प्रयास कर सकता है या मैं ही करूं? पहली विवक्षा थी शुद्धोपयोग से च्युत हो गया था, वापस शुद्धोपयोग में स्थित किया। दूसरी विवक्षा थी सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में चला गया, वापस सम्यक दर्शन में आ गया, स्थिति कर दी। तीसरी विवक्षा थी उपशम श्रेणी से गिर गया पहले में और वापस खड़ा किया। चौथी अपेक्षा थी शायब शमिक से शायिक कर लिया। पांचवी थी प्रथम शम से मिथ्यात्व नहीं गिरते हुए शायब शमिक में आ गया। और छठी विवक्षा सम्यकत्व सन्मुख की ली थी, जो बड़ी दृढ़ता से सम्यक दर्शन है नहीं बट स्थित हो रहा है। कितनी भी प्रतिकूलताएं कुछ भी खड़ी हो रही है, वो झिक नहीं रहा है अपने मार्ग से या वहां पे दृढ़ता से आगे बढ़ता जा रहा है। एक विवक्षा ये भी ले सकते हैं शायिक आदि सम्यक दर्शन था या नहीं भी था, शायब शमिक था, मुनिपना ग्रहण करके वह बार बार, मतलब जैसे बाहुबली आदि 1 वर्ष तक छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाए, मार्ग से च्युत थे, शुद्धोपयोग करते थे बट शुद्धोपयोग इतना नहीं कर पाते थे, इतनी स्थिति नहीं कर पाते थे शुद्धोपयोग की कि श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेवे। तो हो क्या रहा था, शुद्धोपयोग में गए फिर बाहर आ गए शुभोपयोग में, फिर शुद्धोपयोग गए शुभोपयोग गए, ऐसा 1 वर्ष तक करते रहे। बट फिर एक काल ऐसा आया कि शुद्धोपयोग में जो गए केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के वरण करके ही बाहर आए। बाहर आने का अभी सवाल ही नहीं। अब जो अंदर गए अब अनंत काल तक अंदर ही रहे। अंदर रहे मतलब अब स्वभाव में ही रमण होगा। अब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि में ही परिपूर्णता रहेगी। ये वाली भी स्थितिकरण ले सकते। क्यों? 1 वर्ष तक स्थिति नहीं हो रही थी केवल ज्ञान आदि में, अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए बार बार बाहर आ रहा था, वो पूरी स्थिति उन्होंने कर ली। ऐसी 6-7 विवक्षा इसकी ले सकते हैं। कुछ उदाहरण देख के फिर वात्सल्य अंग की चर्चा करेंगे। स्थितिकरण में ऐसा लगता है सामान्य जनों को ज्ञानी जीव जिग गए, ऐसा ऊपरी ऊपरी लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। उनकी धारा चलती रहती है, अस्थिरतावश थोड़ा बाहर आए। उदाहरण है जम्बू स्वामी जी का। जम्बू स्वामी जी माता पिता को कह रहे कि दीक्षा लेनी, माता पिता कह रहे ऑलरेडी 4 के साथ बुकिंग हो गई, पहले शादी करो और फिर देखो क्या करना है, जो करना है। तो उन्होंने मौन रहे, कुछ हाँ भी नहीं कहा नहीं भी नहीं कहा, मौन को ही उन्होंने स्वीकृति समझ ली। माता पिता ने शादी की तैयारी चल रही है, शादी मंडप में पहुंच गए, शादी हो गई। सामान्य जनों को लगा अब चिग गए, अब कोई दीक्षा विक्षा लेंगे नहीं, अब धर्म में स्थित नहीं रहेंगे, अब गृहस्थ धर्म में ही स्थित हो जाएंगे। बट वहां क्या, अंदर में क्लैरिटी पूरी थी
कि काम तो करना है। तो क्या किया, हम तो स्थिति करेंगे धर्म में, मुनि धर्म में, साथ में और सबको लेके जाएंगे जितने आ सकते। तो क्या किया, पूरी रात्र वो चारों माता और वो चोर आदि जो कोई होंगे पूरा प्रयास कर रहे कि कैसे ये मुनि धर्म में स्थित नहीं होवे और कैसे गृहस्थ धर्म में ही रह जाए, 5 इंद्रिय विषयों के धर्म में ही स्थित हो जाए। बट उन्होंने क्या कहा, टस से मस नहीं हुए, उल्टा क्या किया, ये बाकी वाले जो अन्य धर्म में स्थित थे उनको भी आर्य का या मुनि धर्म में स्थित करा दिया और स्वयं भी आगे बढ़ गए। ऐसा एक उदाहरण। वैसे तो वारिशेन जी का आता है स्थितिकरण में, 19वां 20वां श्लोक होगा रत्नखंड जी श्रावकाचार में, जिसमें 8वें अंग में जो है उनकी चर्चा की, उसमें वारिशेन जी का भी बाहर में ऐसा ही लगा, माँ को चेलना को लगा कि अभी क्या हो गया है, ये कह रहा है 32 को तैयार करके मंगवाओ, बुलाओ उनको सज धज के और सोने आदि का पाठ लगाओ। तो अंदर में ऐसा सामान्य जीव को उतने काल तक लगेगा कि चिग गए हैं, बड़ ज्ञानी कहते हैं चिगे नहीं है, स्थिति अब भी हो जाएगी हमारी, हम तो ये कुछ कारणवश अस्थिरतावश बाहर आए, वापस हम अंदर जाने वाले। वो श्वेतवाहन राजा याद है प्रथमायुग घटना, कौन है श्वेतवाहन, ये श्वेतवाहन राजा ने दीक्षा ले ली थी, लड़का छोटा था, मंत्रियों को कहा संभालना इस, और मंत्री उसको परेशान कर रहे, आर के लिए गए, पता चला कि अरे मंत्री तो उस बच्चे को परेशान कर रहे और सब धांधली मच गई है। तो यहां आर छोड़ के यहां आ गए, अस्थिति हो गई, संक्लेश परिणाम हो गए, 7वीं नरक का बंद करने के भाव आ रहे और वहीं से टर्न लिया और केवल ज्ञान लेके बाहर आ, स्थिति कर दी। पुरुषार्थ किसने किया, उपादान में पुरुषार्थ हुआ, उपादान में 7वीं नरक का भी पुरुषार्थ हो सकता था, बट उपादान ने क्या किया, कौन से उपादान ने, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती और तत्समय की योग्यता वाले ने पुरुषार्थ किया कि अपनी परिणति को खींच लेवे और आत्मधर्म में स्थित कर देवे, मोक्ष मार्ग स्वयं। कोई कहेगा नहीं साहब वो थोड़ी कर पाते थे, वो तो कोई उनको कहने आया, श्रेणी आदि जो भी कथन में आता है उसकी वजह से हुआ। श्रेणी का अगर उनको केवल ज्ञान करा सकता था तो वो क्यों नरक जाए, वो क्यों नरक जाए। बाहर में श्रेणी खड़ा है, वो कह रहा है कि क्या कर रहे साहब आप कौन है और क्या कर रहे, तो वो अगर श्रेणी निमित्त करा सकता था तो अपना कल्याण क्यों नहीं किया उसने फिर नरक गति को जाना छोड़ के वहीं पे केवल ज्ञान कर लेना चाहिए। वो तो 5वें गुण स्थान की प्रतिमा भी धारण नहीं कर पाए, 4थे तक ही जा पाया, वस्तु स्वरूप है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उपादान ही स्वयं स्थित हुआ, अगर उनके उपादान में पुरुषार्थ नहीं होता था और वो कहते थे नहीं ऐसा थोड़ी चलता है, मुनि उन्हीं गया, मेरा बच्चा क्या हो रहा है, उसको परेशान करे, तो वो 7वीं नरक चले जाते। और बाली मुनिराज जब रावण ने उठाया कैलाश पर्वत आदि जो भी कुछ होगा, वो अंगूठे से दबाया, अपने ऊपर है उसकी रचना, तो ऐसा लग रहा है कि मुनि धर्म से चिग गए, बट थोड़ा ही टाइम होते हुए ढीला कर दिया और अपने में लीन हो। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। प्रथमायुग की घटना है, शुभचंद्र आचार्य जब मिट्टी को फेंक रहे पर्वत के ऊपर और वो सोने का हो रहा है, उनको लगा कहीं चिग तो नहीं जाएंगे, वो तो चिगे नहीं, उन्होंने भरतरी को भी साथ में ले ली। उसने कहा भैया इधर नजर नहीं देना है, स्थिति स्वयं की भी की और उसकी भी कर दी। थोड़े काल के लिए बाहर से स्थूल बुद्धि को ऐसा लगता है कि अस्थिति हो गई, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। श्रुत सागर जी का ले लो, विष्णु कुमार जी का ले लो, बहुत उदाहरण। विष्णु कुमार जी को देख के ऐसा लगेगा कि साहब अभी गए काम से, रिद्धि के चक्कर में
700 के चक्कर में ये डूब गए। बट जैसे ही 700 का कंप्लीट हुआ, वापस मुनिपना अंगीकार करा और कथन ऐसा आता है उसी भाव में मोक्ष चले। तो सारांश हमें क्या लेना, हमें भी स्वयं को ही स्वयं से धर्म में स्थित करना है। आत्मधर्म कुछ भी करके हमें पंचमार्ग के ऊपर आरोप नहीं देना है, कर्म के ऊपर आरोप नहीं देना है, होनार के ऊपर आरोप नहीं देना है, काल लब्धि के ऊपर आरोप नहीं देना है। हमारी काल लब्धि नहीं साहब, क्या करें? हमारी होनारी नहीं है, क्या करें साहब? निमित्त नहीं मिल रहा है हमें, कोई पढ़ाने वाला, सुनाने वाला ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, क्या करें? कर्म के ऊपर या और किसी के ऊपर देना ये अनीति है। टोडरमल जी साहब की भाषा में ऐसी अनीति जिन धर्म में चलेगी नहीं, नव्य अधिकार में लिया उसे। वो कहते साहब क्या करें, हमारे कर्म का उदय। वो कहता पुरुषार्थ से कोई मोक्ष नहीं होता है, हमारे कर्म ऐसे उदय में ऐसा, हमारा होनार ऐसा है, हमारी काल लब्धि ऐसी, हमारे निमित्त ऐसे। गलत बात। अनीति चलेगी नहीं धर्म में। जिन धर्म अनीति कहां हो आप, शब्द है स्पेसिफिक। क्यों? वहां तो पुरुषार्थ कर रहा है तू, वहां कौन कर रहा है? बाहर में पुरुषार्थ कर रहा है। तो स्थितिकरण अंग को समझकर स्वयं को ही स्थित कराना। ठीक है, भूतकाल में जो हो गया, वर्तमान और भविष्य काल में हम कैसे धर्म में स्थित हो सकते, आत्मधर्म आदि में, और कैसे उत्तर बढ़ सकते। मैंने 6-7 जो दिए शाइब शमीक से आदि वाले, इसी अपेक्षा से, और ऐसी निरंतर धुन जो जिस स्टेज पे पड़ा है उसको लगती रही। ये कब तक चलेगा? जब तक केवल ज्ञान खड़ा नहीं होता है, तब तक स्थिति कराता रहेगा वो। ऐसा नहीं सम्यक दर्शन हो गया तो अभी छूट गया, अभी कुछ नहीं। सम्यक दर्शन हुआ, शाइक शमीक हुआ, चलमल आगार दोष है, शाइक कब होगा? शाइक हो गया, मुनिपना कब होगा? मुनिपना हो गया, श्रेणी कब चढ़ेगी? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक खींच के लेके जाता है, स्थिति कर देता है। फिर एक बार 12वें गुण स्थान के अंतिम समय हो गया, 13वें गुण स्थान का पहला समय आ गया, अब कुछ नहीं कर। अब अघाती कर्म में भी कुछ नहीं करना, पर द्रव्य में कुछ नहीं करना, समूह शरण में कुछ नहीं करना, दिव्य ध्वनि में भी कुछ नहीं करना। 66 दिन नहीं किरने मत किरने, हमें कुछ नहीं करना। नहीं आ रहा है वो गौतम गंधर्व मत आने दो। नहीं, जीवों का नुकसान हो रहा है, 66 दिन तक उनको सुनने नहीं मिल रहा है, हमें कुछ नहीं लेना। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। शपथ श्रेणी चढ़ने तक क्यों? एकत्व वितर्क और पृथकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान के भेद समझेंगे, वह योग से योगांतर संक्रांति आदि सब होती, वो क्या है? विचार चलते रहते। 10वें गुण स्थान तक राग, तो 10वें गुण स्थान तक वो राग में आगे बढ़ता जाता है, और फिर एक बार 10वां क्रॉस होके 12वें में आ गया, अब कोई चिंता नहीं। खींचते लेके जाना है, स्थिति करानी स्वयं को ही। तो निश्चय से वर्णन यही चल रहा है, निश्चय से स्वयं को धर्म में पहले स्थित करना। स्वयं धर्म में अच्छे से स्थित हो गए, फिर और साथ में कोई जुड़ते, कारवा जुड़ता है तो जोड़ते जाना, नहीं जुड़ता है तो नहीं जुड़ते, क्या करें? पर अपना किया नहीं स्थितिकरण, और दुनिया की लग गए स्थिति कराने। तो इन्होंने पूरा फोकस कहां दिया? स्वयं की स्थिति कराने के ऊपर है। बहुत सारे उदाहरण है, एक बार भावार्थ तो पढ़ लिया था हमने 449 पेज के ऊपर, तात्पर्य हिंदी टीका देख लेते। उमग्गम गच्छत्तम शिवमग्गे जो ठवेदी अप्पाणम, जो करता मिथ्यात्व रागादि रूप उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को, जैसे नाचार्य जी ने मिथ्यात्वादी लिया है, हमने तो सम्यक दर्शन में भी उन्मार्ग खड़ा किया, क्योंकि संसार का जितना राग है उस अपेक्षा से लिया। उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योगाभ्यास के बल से, परम योग क्या है? प्राणायाम आदि नहीं, योग आदि नहीं, परम योग है शुद्ध उपयोग। वो परम योग अभ्यास कहो, ज्ञायक भावमयता कहो, उसके बल से
स्वसंवेदन रूप ज्ञान बल से स्वयं का संवेदन ये खींचता आता है। ये गायक ऐसी चीज है, अगर हम लोहा है और ये नहीं, पारस तो नहीं, वो तो ही वो लोहे को जो क्या चुंबक कहते, चुंबक, ये चुंबक के जैसा है। जैसे इस पर्याय को इसके रेडियस में आ गई, ये इधर आकर्षित हो जाती और फिर बार बार वहां आकर्षित होती जाए, बार बार स्थिति करती रहेगी, उसमें उसको बोझा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा। ऐसे ये क्या कर रहे हैं, स्वसंवेदन रूप ज्ञान बल से, स्वयं के संवेदन का ज्ञान बल से मोक्ष मार्ग में स्वशुद्धात्म भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या कह रहे हो, निश्चय मोक्ष मार्ग भावना है। सब किसकी भावना, पर की स्व की, तो कहते स्व की, बट स्व में भी शुद्ध की कि अशुद्ध की, क्योंकि स्व में पर्याय अशुद्ध है। अभी ये कह रहे हैं स्व की भावना करनी और साथ में शुद्ध की करनी, अशुद्ध की नहीं। अशुद्ध की भावना करके अशुद्धता मिलेगी, शुद्ध की भावना करके शुद्धता मिलेगी। सब शुद्ध है क्या, बोले है ना, सब दिख नहीं रहा, दिखेगा। प्रयास करते जाओगे, भावना बांटते जाओगे, शुद्ध को जानने की दिख जाए। यहां स्वशुद्धात्म भावुकता नहीं लिखा है, स्वशुद्धात्म भावना रूप लिखा है। भावना और भावुकता में बहुत फर्क, बहुत से जो भावुक हो जाते हैं। जिन धर्म में वस्तु स्वरूप में भावुकता काम की नहीं, क्योंकि भावुकता में राग का अंश पड़ा हुआ है और भावना में राग नहीं, भावना में निर्मलता है। तो भावना क्या चाहिए, स्वशुद्धात्मा की, अशुद्ध की नहीं। इसलिए जो पर्याय की भावना बाता है वह अशुद्धता की भावना बाहर है, भले स्व की पर्याय, और जो स्व के शुद्ध की भावना बाता है वो उसको प्राप्त करता है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, स्वशुद्धात्मा भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चल स्थापन करता है, बिना चलित हुए। सो गिरी करने न जुदो सम्मादिठी मुणे दवो, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। उसने अच्छे से पैर जमा लिए, अभी उसको वहां से कोई उखाड़ नहीं सकता। सम्यक दृष्टि गजब की, उसके अस्थितिकरण कृत बंद नहीं होता है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जराई होती है। अस्थितिकरण कृत मतलब, अस्थितिकरण मतलब जब अज्ञान अवस्था में था, मिथ्या दृष्टि अवस्था में था, उस समय में जो अनंत अनुबंधी आदि का बंध होता था, मिथ्यात्व आदि का, वो बंध अभी उसको नहीं होता। और क्या होता है, जो पहले बंदे आए हैं इसके परिणाम इतने उज्जवल हो रहे हैं, इतने विशुद्ध हो रहे हैं कि उससे कर्म उदीर्ण होके खिर जा रहे हैं और उसको फल नहीं मिले। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है, बिना फल दिए ही खिर जाते हैं, ऐसी निर्जरा होती है। इसके बाद में वात्सल्य नाम का 7वां जो गुण है उसकी चर्चा है। एक बार 235 नंबर की गाथा, 449 नंबर पेज। जो गुण दिवच्चलत्तम तिन्नम साहुणम मोकम गम्मी, सो वच्चल भाव जुदो सम्मादिट्टी मुणे दवो, साधुत्रय का वत्सलत्व करे, वात्सल्ययुक्त सम्यक्त्व दृष्टि जानन। कुंद कुंद देव ने गजब की गाथा लिखी है, एक बार गाथार्थ पढ़ते। अब वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं, यह जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित त्रयाणाम साधुनाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी 3 साधनों के प्रति
ब्रैकेट में हिंदी वाले ने लिखा है, अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि इन तीन साधुओं के प्रति वत्सलत्वम करोति, वात्सल्य करते। वात्सल्य का अर्थ क्या? प्रीति, प्रीति का। प्रीति शब्द ठीक, प्रेम शब्द अभी थोड़ा सा मैला हो गया, क्योंकि अभी बाहर में प्रेम का अर्थ अलग अलग चलता है। वासना को भी प्रेम का नाम दे के कार्य करते, यहां प्रीति शब्द बहुत अच्छा। क्यों? अमृत चंद्र आचार्य देव ने प्रीति शब्द यूज किया है नीचे, अति प्रीति वाला वात्सल्य को किया है। तो ये कह रहे वत्सलत्वम करोति, वात्सल्य करता है, सह वह वत्सल भाव युक्त, वात्सल्य भाव से युक्त, सम्यक दृष्टि, सम्य दृष्टि, ज्ञातव्यम, जानना चाहिए। वात्सल्य क्या कह रहे? वैसे तो वात्सल्य में विष्णु कुमार जी आदि की चर्चा तो रत्नकंडक जी में आई है। विष्णु कुमार जी ने मुनिराज आदि का, यहां पे भी ब्रैकेट में आचार्य उपाध्याय कह रहे, बट कुंद देव क्या कह रहे हैं? त्रयाणाम साधुनाम। त्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी त्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र। इन तीन, इसमें पूरा तत्वार सूत्र आ गया। उमा स्वामी जी उनके शिष्य थे, उन्होंने 357 सूत्रों में तत्वार सूत्र जी लिखा, जो इतना फेमस हुआ कि पूरा जैन शासन उसको मानता है। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी मानते हैं। वो पूरा यहां खड़ा होगा। कोई बोलेगा कैसे खड़ा हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में, क्योंकि पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष, मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला ही सूत्र। और फिर सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, पूरी चर्चा है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की चर्चा, क्यों? पांचों ज्ञान की चर्चा वहां आ गई। दूसरे अधिकार में ये जो जीव है, सम्यक दर्शन क्या है? जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान। तो जीव क्या है साहब? तो जीव का ज्ञान पूरा, और श्रद्धान करने के पहले ज्ञान होना चाहिए, तो जीव का पूरा ज्ञान। तो जीव क्या है? तो उसके कौन से उपयोग आदि क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, उसके उपयोग क्या होते हैं, उसके इंद्रिय योनि आदि क्या होती है, पूरा दूसरा अधिकार लगा दिया। तीसरे चौथे में जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग, पूरी चर्चा आ गई तीसरे चौथे अधिकार में। उसमें जीव की खोज, तो दूसरा, तीसरा, चौथा अधिकार जीव पे लगा दिया। क्यों? जीव को ही सुखी होना है, तो पूरा फोकस उस पे डाल दिया। पांचवें अधिकार में जीव अजीव आदि की श्रद्धा है, 7 तत्वों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। तो अजीव क्या है साहब? तो पांचवें अधिकार में पूरा अजीव खड़ा कर दिया, क्योंकि सम्यक श्रद्धा होने के लिए ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान करने के लिए तो श्रद्धा किसकी करें? तो जीव आदि तत्वों की जैसे वैसी श्रद्धा करो, जीव अजीव आदि की। तो जीव क्या है? तो तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अजीव क्या है? पांचवा अधिकार। छठवां, सातवां अधिकार आश्रव अधिकार खड़ा कर। सातवें अधिकार में श्रावक की चर्चा, श्रावक को आश्रम में खड़ा कर दी, क्योंकि सवर निर्जरा में मुनि को खड़ा कर दी। 9वें अधिकार। 6वें अधिकार में ये 8 कर्म क्या चक्कर है और ये आते कैसे, इसकी पूरी चर्चा कर दी। उसके कारण क्या है, भूल क्या होती है जीव की, जीव कौन से परिणाम करते हैं कि जिससे उसको ज्ञानावरण का बंध होता है, दर्शनावरण का बंध होता है, अंतराय का, मोहनीय का पूरा खड़ा कर, व्यवस्था खड़ी कर। और 7वें में अनुव्रत आदि रूप में आश्रव कैसे चलते हैं, वैसे होती सवर भी, बट वहां मुख्यतः आश्रव की। 8वें अधिकार में बंध कैसे होता है, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां पूरी खड़ी करी, कैसे कैसे विस्तार से वर्णन कर दिया। 9वें अधिकार में सवर निर्जरा की बात कर, मुनि का पूरा 5 चारित्र आदि पूरा वर्णन, 10 लक्षण, धर्म आदि, 12 भावना सब खड़े कर। और 10वें अधिकार में मोक्ष खड़ा कर दिया। तो सम्यक दर्शन क्या है, जीव अजीव आश्रव बंध सवर निर्जरा मोक्ष, इनका श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा जैसा है वैसा। तो ये क्या है समझाने के लिए 9 अधिकार लगा दी। और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, तो सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, सम्यक दर्शन वहां। और ये दोनों हो गए तो जो चारित्र कहा था हमने सवर निर्जरा आदि में, वो मुनि आदि, श्रावक आदि का सब चारित्र आ जाए, खड़ा हो जाए।
इसमें पूरा तत्वार सूत्र आ गया। और जोर लगे तो रत्न कंडक जी आदि भी आ गए। रत्न कंडक जी में सम्यक दर्शन अधिकार पहला है, सम्यक ज्ञान अधिकार है, और चारित्र की फिर बाकी 6 अधिकारों में वर्णन। 3 शब्द में, 3 पद में पूरे भाव भरे। संक्षेप रुचि वाला, अति संक्षेप रुचि वाले को ये 3 कह दे, उसको पूरा रत्न कंडक जी समझ में आ जाएगा, पूरा तत्वार सूत्र जी समझ में आ जाएगा। हमें लगता है कि समय सार में मात्र शुद्धात्मा की बात है, ऐसा नहीं। इस 3 पद में पूरा आ गया, तत्वार सूत्र में पूरा आ गया, 12 अंग का सार आ गया। और क्या चाहिए? 3 लोक आ गए, तीसरा चौथा अधिकार में 3 लोक का वर्णन आ गया। फिर विस्तार कितनी करते जो, कितनी टीकाएं लिखी तत्वार सूत्र जी के ऊपर। तत्वार सूत्र जी के ऊपर कितनी सैकड़ों सी टीका होगी। कुछ प्राप्त है, कुछ अप्राप्त है। परिक्रम मिलती थी तो समझ में आता क्या है विषय वस्तु। अब ये प्रकरण क्या खड़ा कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में जो स्थित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी 3 साधनों के प्रति वात्सल्य करता है। किसके प्रति वात्सल्य कर रहा है? साधर्मी के प्रति नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा में अहम स्थापित करना, आत्मा का विश्वास करना। आत्मा किसका? अपना। कैसा है आत्मा? अनादि निधन, शुद्ध। ऐसे परमात्मा निर्दोष, निष्कर्म, निर्मोह, अचल आत्मा का यही मैं, ऐसा श्रद्धान करना। किसने? श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की बात चल। निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? ऐसे आत्मा को अपने रूप जानना। जानने में श्रद्धा करेगी, विश्वास, ज्ञान करेगा, जानने का काम। वो कहेगा हां यही मैं हूं, इसके अलावा मैं एक परमाणु मात्र नहीं हूं। परमाणु झलकेगा, परद्रव्य झलकेगा, बट वह कैसा झलकेगा? यह मैं नहीं, ऐसे जानने रूप झलकेगा। क्वालिटी में फर्क पड़ गया। अज्ञान अवस्था में कैसा जानता था? ये मेरा है, ये मैंने लाया, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब ज्ञान अवस्था में कैसा झलक रहा है? ज्ञान अवस्था में भी झलक रहा है, बट ऐसा चल रहा है ये पर है, पुद्गल है, जड़ है, रसगंध वर्ण वाला है, ऐसा झलकता है। और जब स्व झलक जाता है, त्रिकाली झलकता है, अपने रूप झलक, यही मैं। और मान लो शुद्ध उपयोग नहीं भी हो रहा, शुभ अशुभ उपयोग में, फिर भी लब्धि में यही मैं, ऐसा झलकना चलता रहता है। उपयोग में नहीं, बट लब्धि में पड़ा हुआ, तभी वो सम्यक ज्ञानी कहलाए। नहीं तो पर में उपयोग चला जाएगा तो ज्ञान छूट जाए। तो कहते नहीं, छूटता नहीं, शैक्षम ज्ञान में पड़ा हुआ लब्धि रूप। तो सम्यक ज्ञान क्या? आत्मा को अपने रूप जानना। सम्यक दर्शन क्या? आत्मा में अहम, विश्वास, प्रतीति, अपनापन स्थापित होना, श्रद्धा गुण पर्याय सम्यक दर्शन। और सम्यक चारित्र क्या? आत्मा में लीन होना। किसने? चारित्र की पर्याय। ये हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। इसमें जो प्रीति करता है वो वात्सल्य अंग का धारी, ऐसा निश्चय का हो जाए, इसमें बोर नहीं हो। अब कौन करेगा ये सम्यक दर्शन? कौन सामयिक को बैठेगा? ठीक है ना, आज घर में कुछ मेन काम है, आज जल्दबाजी नहीं, आज थोड़ा सा व्यापार में जल्दबाजी, आज नहीं ग्राहक आया हुआ है, कौन सामयिक को जाए? सामयिक प्रतिमाधारी, 5वें गुणस्थान वाला, तीसरी प्रतिमा, व्यापार तो करता ही, आरंभ त्याग किया नहीं, आरंभ त्याग तो 8वीं प्रतिमा में करेगा। व्यापार पे बैठा है और सूर्यास्त होने को है, 3 संधि काल में सामयिक को बैठता है और आ गया, और मान लो कुछ परिस्थिति हो गई, बच्चा किधर चला गया, कोई है नहीं छोड़ने,
इतना ग्राहक दे देता हूं, नहीं तो आज नहीं सामायिक करता, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कभी भाव नहीं आएगा। क्या कह रहे, कभी भाव नहीं आएगा, श्रद्धा में भी नहीं, ज्ञान में भी नहीं, चारित्र में भी नहीं। अब क्या हर रोज का ठीक है ना, करता हूं 3 बार, क्या फर्क पड़ता है, एक बार नहीं। प्रीति कैसी होनी चाहिए उसकी बात चल। गाय को तो अपने बछड़े के प्रति क्यों प्रीति है अभी तक किसी को समझ नहीं पाए, क्योंकि बछड़ा तो कुछ देता नहीं, ऐसी ही चाटती रहती हूं, प्रीति करती। गोवत्स सम प्रीति कर। अब भैया साधर्मियों को, आचार्य उपाध्याय को बाद में करना, पहले अपने आत्मा के प्रति, निश्चय सम्यक दर्शन के प्रति, निश्चय सम्यक ज्ञान के प्रति, निश्चय सम्यक चारित्र के प्रति इतनी प्रीति है क्या? नहीं है तो करनी चाहिए। क्यों? वस्तु ऐसी। प्रीति किसके साथ करनी? वो कहते तेरे त्रिकाली के साथ तूने प्रीति नहीं किया अनादिकाल से, अभी भी तुझे ये प्रसंग पड़ा है, जिनवानी कह रही है, और फिर भी तू प्रीति नहीं करेगा, तेरे जैसा महा अभागा कौन हो? चिंतामणि रत्न तुम्हें अवलोकन मात्र मिले और तुम नहीं करना चाहते हो, हम क्या करें? या चिंतामणि रत्न कौन? त्रिकाली शुद्धात्मा। वो कह रहे अवलोकन हो जाएगा, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन, स्वसंवेद। और तुम कह रहे नहीं नहीं नहीं, पहले एक बार थोड़ा कर ले। वो धोबी की जैसी हालत है इसकी, अज्ञानी। धोबी की मतलब, वो धोबी की आती है ना कहानी, ये कपड़े धो रहा है पानी के बीच में रह, प्यास लगी, पानी पीना है, नहीं अभी ये 2 कपड़े उतने धो लेता हूं, फिर पी लूंगा, वही पे चित हो जाए। ऐसी हालत अज्ञान अवस्था में होती, नहीं इतना काम कर लेता हूं, इतना दुकान का कर लेता हूं, इतना व्यापार का कर लेता हूं, इतना घर का कर लेता हूं, इतना परिवार का कर लेता हूं, इतना शरीर का कर लेता हूं, इतना पुत्र का कर लेता हूं, इतना 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 इतना। कहाँ गए सब? फोटो लग गई, फोटो आ गई, लटक गई, माला पहना दी, 2-5 साल घर वाले याद कर लेते। इसने क्या करना चाहिए था? कहां प्रीति करनी चाहिए थी? इसने क्या किया? कुंद कुंद देव ने 3 ही शब्द दिए, पहले तो सिद्ध बनाया, सिद्ध भक्ति करने को कह दिया। क्या गजब का माल लेके आए थे कुंद कुंद देव, समो शरण से लाए हो या जैसे भी हो, तो वो तो उपादान में ही था, कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहने चाह रहे? श्रद्धान किसकी करनी? निश्चय श्रद्धान आत्मा की, इतनी प्रीति होनी। इसके जैसी प्रीति मतलब पर्याय को ऐसी प्रीति होती है, चौथे गुणस्थान से ऊपर सभी को प्रीति, भले ही प्रीति में थोड़ा सा कम ज्यादा पना रहेगा, अस्थिरता आदि वश, कषाय आदि के अनुसार वाला, बट ये प्रीति उत्तर उत्तर बढ़ती जाती। बट वो कह रहे एक बार के लिए ग्रंथि भेद करके ये प्रीति करनी चाहिए। और वो कह रहे देखो आश्चर्य कैसे है, हम कह रहे हैं प्रीति किसको, किसके साथ करनी? स्वयं के साथ। और किसको करनी? स्वयं को करनी। स्वयं को मतलब पर्याय, और किसके साथ करनी? द्रव्य के साथ करनी। पर्याय और द्रव्य तुम्हारी, तुमको ही तुम्हारी प्रीति करनी है, इसी को हम धर्म कह रहे हैं। और तुम ऐसी प्रीति करने को नहीं कह रहे हो, और वहां प्रीति कोई लड़का या कोई लड़की के पीछे तुम लगे हुए हो, वहां तुम्हें इतना खर्चा पानी करना पड़ता है, इतनी बुलेट उलेट घुमानी पड़ती है, इतना सब सजना संवरना पड़ता है, बाल वाल ये सब बनाने पड़ते हैं, सूट बूट कोट पहनना पड़ता है, वह कितने झपेटे लगा के करते हो, फिर भी वह प्रीति करके तुम करके डूबना मंजूर है तुम्हें। धन की प्रीति करोगे, स्त्री आदि की प्रीति करोगे, शरीर की प्रीति करोगे, और प्रीति के नाम पे फिर कौन क्या करेगा कुछ कल्पना नहीं कर सकते।
प्रीति करने योग्य 3 लोक में एक ही स्थान है, एक ही वस्तु ही। स्वस्थान में स्ववस्तु, स्ववस्तु भी कैसी? जो त्रिकाली, जो नाशवान नहीं, उत्पादों वाली नहीं, ऐसी त्रिकाली वस्तु ही एकमात्र प्रीति करने योग्य है, वात्सल्य करने योग्य। और इसकी प्रीति नहीं करे और बाहर में कितनी भी प्रीति करे, उसकी प्रीति यथार्थ नहीं कहलाएगी, झूठी कहलाएगी, मिथ्या कहलाएगी। क्योंकि ये प्रीति जो करता है निश्चय वाली, वही सम्यक दृष्टि है, और उसी को फिर ये व्यवहार वाली प्रीति भी कही जाएगी। नहीं तो वो प्रीति ठीक नहीं, वो ऊपरी ऊपरी है, वात्सल्य। तो हमने आज अभी क्या देखा? निश्चय वात्सल्य क्या है, निश्चय प्रीति क्या है? तो साहब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। और व्यवहार क्या है? तो यहां ब्रैकेट में तो लिखा है व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि के प्रति वात्सल्य करना, प्रीति करना। बट मैं अभी थोड़ा अलग अर्थ खोलता हूं, समझना अच्छा। व्यवहार प्रीति क्या है? तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है साहब? तो 8 अंग को पालना, निशंकित निकांक्षित। क्यों? वहां शुद्ध उपयोग की बात नहीं, वहां विकल्प रूप में शंका नहीं, मुझे कुछ भी विकल्प नहीं, जिन धर्म के प्रति कोई कांक्षा नहीं, मुझे पर वस्तु आदि के प्रति अमूढ़ दृष्टि आदि सब आ जाएंगे उसमें। 25 दोष से रहित तो होना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन वाली प्रीति। वहां ऐसा नहीं होगा, उसको निश्चय वाली रहेगी तो व्यवहार वाला ठीक है ना, साधन में अभी कितना करे, ठीक है स्थितिकरण बस कर, दूसरा देख लेगा ना, मैंने इतनों को स्थिति कराए। ऐसा कभी विकल्प उसको नहीं हो। व्यवहार में भी, व्यवहार सम्यक दर्शन में अगर वहां ऐसा हो रहा है तो उसे निश्चय सम्यक दर्शन भी नहीं। नहीं ठीक है ना, अभी प्रतिकूलता आ गई, इतने सालों से तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, अब ठीक है एक आध बार कुगुरु का 3 मूर्ता कर ली तो क्या फर्क पड़ता, 6 अनायतन का सेवन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता। क्या कह रहा हूं मैं? व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 25 दोषों से रहित, जिसकी चर्चा रत्नकंडक जी में पूरे विस्तार से आई हुई, वहां से पढ़ लेनी चाहिए। रत्नकंडक जी की जो परीक्षा दे रहे अनुमोदनीय पाप के काम करने से, बट मात्र परीक्षा के लिए मत पढ़ना, उसके भाव को ग्रहण कर। नहीं तो साहब हमें सब पता है व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, 8 गुण किसे कहते हैं, 25 दोष से रहित किसे कहते हैं, हाँ 4 अनुयोग सब 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 पता है। पाप करने से तो बेटर ही पता होना, आगम अनुसार तो समझ में आ गया, बट और आगे बढ़ना है, ये ध्यान में रख। नहीं तो ऑल इंडिया लेवल पे सब फर्स्ट आ गए और हम पूछेंगे भाव का क्या साहब, परिणति में क्या हुआ बदलाव? वो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान में प्रीति उत्पन्न हुई। सब क्या प्रीति होती है? हमने पढ़ा, स्मृति में रहा, याद किया, एग्जाम में दे दिया, 98 आ गए साहब। और साहब पानी छान रहे, रात्रि भोजन टाल रहे, एक आध दिन पानी ले लेते साहब, बहुत प्यास लग जाती है अभी धूप में बहुत। कहां से पलेगा वात्सल्य, प्रीति कहां है? नहीं साहब हम थोड़ा ले लेते पानी, तो लगा लेते पानी। रात्रि भोजन में अन्न लेना ये मांस के बराबर है, युधिष्ठिर ने कहा है, कई टोडरमल जी साहब ने दिया है, और खून के बराबर पानी पीना। और ये क्या करता है? भक्ति के नाम, किसी के नाम पे रात में भक्ति रखेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, गला सूख गया, पानी पिएगा। अरे ऐसे करने के लिए बुलाया, करता क्या है तू? तेरा वात्सल्य कैसे होगा, प्रीति कैसे होगी? उल्टा काम चल रहा है, काम उल्टा चल रहा है। यथार्थ जिनवानी को समझना पड़ेगा, उल्टे काम नहीं करना, जितने होते उतने करना, बट समझ पूर्वक करना। समझ में आ रहा है क्या है? पूरा सार भरा है 3 शब्द में।
अब मुझे पता नहीं मैं कितना खींचूंगा इसको, ये 10-20 दिन चल सकती है। क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अलावा और क्या है? बोलो, और है क्या? हम कहते हैं हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं गए, उसमें भी हालत गंभीर। हम तो यहां से बाहर निकलते उद्योग चालू कर देते, हमारा ठिकाना क्या? कैसे वात्सल्य और प्रीति होगी? और हम कह रहे दूसरों को स्थितिकरण कराते, दूसरों को वात्सल्य देते, इसको ऐसा कराया, ऐसा हमने भी कराया। फायदे वाली निश्चय वाली पहले चाहिए, और निश्चय में भी मैं व्यवहार कह रहा हूं। अभी निश्चय वाली तो आत्मा, शुद्धात्मा वाली तो जाने दो, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र, आत्मा में लीनता। हम तो व्यवहार की कह रहे हैं 8 गुण निशंकित आदि और 25 दोष से रही। हम तो 6 अनैतन में भी चले जाते, हमारा तो गृहीत मिथ्यात्व का भी ठिकाना नहीं, वो भी छूटा नहीं। हमारी दृढ़ता कहां है? प्रीति कहां हुई हमें कि जो हमें हमारे ज्ञायक की चर्चा बता रहा है, त्रिकाली की बात बता रहा है, जिससे हमारा परम कल्याण होने वाला है, वस्तु स्वातंत्र बता रहा है, उस धर्म में प्रीति होती थी तो हम अनायतनों में क्यों जाते? ये धर्म वो बता रहा है, और ये धर्म बता रहा है ऐसा देव होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा धर्म होना, शास्त्र होना चाहिए, उसको तो हम देख ही नहीं रहे। हम कहते हम जैन है, पीछे जैन लगा देते। पीछे जैन लगाने से क्या होने, नाम जैन से क्या होने? प्रकरण क्या चल रहा है? प्रीति कितनी है? सम्यक ज्ञान में, सम्यक ज्ञान क्या है? 4 अनुयोगों का ज्ञान करना। व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? संशय, विपर्य, अनवदेशाय रहित 4 अनुयोगों का ज्ञान करना। 4 अनुयोग क्या है? 12 अंग है। हमें किसी ने कहा नहीं साहब ये चरना नियोग छोड़ो, हमें नहीं पढ़ना, करना नियोग छोड़ो, हमें प्रीति का है। हमारे तो व्यवहार सम्यक ज्ञान की प्रीति भी नहीं है। आज नहीं, आज बोर हो रहा, आज नहीं जाएंगे प्रवचन, आज नहीं, आज बोर हो रहा, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे। क्या रात दिन वो ज्ञान ठीक है ना, 6 महीने से कर रहा था, अब ठीक है 2 महीना अभी थोड़ा आराम कर लेते। ऐसी अप्रीति नहीं होगी, उसे तो लगेगा इसमें से मुझे मिल रहा है, यही मुझे बराबर सही जगह पे स्थित कराएगा, अनादि के दुख परंपरा को यही तोड़ने वाला है। ऐसे उसको प्रीति वात्सल्य खड़ा होता है वहां, उसका ऊपरी वाला नहीं, अंदर जड़ से आ रहा है। क्यों? हमने अभी पढ़ के आए, भावना हुई, उस भावुकता नहीं। और भावना में लक्ष्य ठीक होता, सरलता होती है, मलिनता नहीं होती, निर्मलता होती। सम्यक चारित्र, इसका तो बहुत बड़ा पेटारा है। मुनि का व्यवहार चारित्र क्या है? 28 मूल गुण। हमने ले तो लिए 5 महाव्रत सबकी साक्षी में, और आत्मा की साक्षी सबसे बड़ी। 28 मूल गुण में प्रीति ही नहीं हमें। हम तो हिंसा के माइक आदि साधन यूज कर रहे, हम हमारे निमित्त से ऐष्णा समिति भी बराबर नहीं पाल रहे। हमने तो भगवान को भी बट्टा लगा दिया। भगवान ठोक ठोक के कह रहे हैं, मूलाचार आदि सब जो परंपरा से आ रहे हैं कि भाई तेरे को आहार करना है तो ऐसे करना है, तेरे को अहिंसा महाव्रत ऐसे पालना है, तेरे को परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत ऐसे पालना है। और हम तो परिग्रह पे परिग्रह करते जा रहे हैं। ऐष्णा समिति, हिरिया समिति, भाषा समिति, सब में दोष लगाते जा रहे हैं। तो हमारा तो नग्न तो हो गए, हम कपड़े तो छोड़ दिए, अंदर कहां खड़ा हुआ? प्रीति कहां है सम्यक चारित्र के प्रति? व्यवहार सम्यक चारित्र मुनि का क्या? 28 मूल गुण। और निश्चय सम्यक चारित्र मुनि का क्या? तो चारित्र पर्याय का स्वभाव में स्थिर होना, लीन होना। हमने कहा किया, श्रावक की भी यही हालत। क्या पानी छानेंगे क्या? अभी कहा कौन से जमाने में वहां, अब क्या आज हरी नहीं खाना, पीली नहीं खाना, कल ये नहीं करना, सब कहां से लगा के रखा है?
रात्रि में नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अप्रीति किसमें? व्यवहार सम्यक चारित्र। क्यों? ये सहचारी रूप में थे, तुमने उसकी कीमत ही नहीं की। तुम ज्यादा होशियार हो गए, आत्मा को क्या जरूरत है इसकी, आत्मा तो शुद्ध है। अरे भाई शुद्ध तेरा स्वभाव से है, पर्याय में क्या हाल है तेरे? पर्याय में कितनी गंभीर हालत है तेरी। आईसीयू में पड़ा हुआ है तू, कोमा में पड़ा हुआ है पर्याय की अपेक्षा, और तू कह रहा है इसकी क्या जरूरत। तुझे श्रद्धान में ऐसा करना चाहिए था। भगवान ने जो जो चारित्र में कहा है सब यथार्थ ही है, स्वरूप ऐसा ही है। हाँ, उसकी परीक्षा करनी चाहिए थी, मिलान करना चाहिए ना, शक्ति प्रमाण। कैसे क्या लॉजिकल लगता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो करना चाहिए और फिर शक्ति प्रमाण करना चाहिए था। बट ऐसा सब जैनी होके, सच्चा जैनी मुमुक्षु मोक्ष मार्गस्थ होके चारित्र चरना नहीं की क्या हो जाएगा बाद में। ये अनीति अच्छी बात नहीं। तुमने अवर्णवाद किया है, दर्शन मोह का आश्रव किया बैठे बैठे। ऐसा नहीं कि वो कवलहार मानने वाले वो श्वेतांबर भाई सिर्फ अवर्णवाद कर रहे। हमने अगर अवर्णवाद क्या है, आप श्रुत संघ धर्म और देव, इनका अवर्णवाद, तो हमने जिनवानी का अवर्णवाद किया। जिनवानी में आए ऐसा होना चाहिए, चारित्र, श्रावक का चारित्र, मुनि का चारित्र आदि आदि। हमने क्या किया? निरंतर बंद हो रहे, पता ही नहीं चल रहा है। और यहां बैठे बैठे कर्म कार्मन वर्गना विसरो बचे वाली पड़ी। यहां इस कोर्ट में कुछ नहीं चलेगा। आत्मा के प्रदेशों के एक क्षेत्रागा पड़े, मैंने भाव किया, ठीक है ना, अभी मान लो मुनि बना धारण कर लिया, भावुकता में 5 महाव्रत ले ली, 28 मुनमुन ले ली और पाल नहीं रहा, एक भी नहीं पाल रहा हूं। मेरा निरंतर दर्शन मोह का तीव्र आश्रव चल रहा है। क्यों? मुनि का स्वरूप कैसा कहा? तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया बराबर? पहले अज्ञान अवस्था में क्यों किया? इतनी जल्दबाजी क्या थी घर से बाहर निकलने? क्यों? धर्म और धर्मात्मा एक है, तुम्हारे नाम से पूरा जिन धर्म खराब हो रहा है। तुमने पहले ज्ञान करना चाहिए था, पलेगी तो निकलना चाहिए था, नहीं पलेगा तो शांति से बैठ के गृहस्थ धर्म अच्छे से समझ के करना चाहिए था। तुम स्वयं तो डूबे, क्यों? दर्शन मोह का आश्रय तुम्हारा हो रहा है। तुमने जिनवानी को कहां फॉलो किया? और जिनवानी कहां से आ रही? आप्त से आ रही। तुमने तो आप्त को भी छोड़ दी। ऐसे सब विडंबनाएं अज्ञान अवस्था में होते। ज्ञानी को इन सब में ऐसी विडंबना नहीं होती है, उसको वात्सल्य प्रीति होती हमेशा, उसको थकान नहीं आती, उत्साह निर्माण होता रहता है। आज का समय तो आ गया है, इस पे और चर्चा कल करेंगे।